पाकिस्तान का गजा में इस्तेहकाम फोर्स तैनात करने का मुतालबा। दफ्तर खारजा का कहना है कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल को निकाला जाए। गजा में बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी और तामीर नौ की जाए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देर पाम की ज़मानत है। फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत और अमन के बहाल के लिए पुरज़्म है। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल किया जाए। गजा में क़याम अमन के लिए बड़ी बैठकात सजेगी। अमन मनसूबे पर 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास तुर्किया में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार इजलास में पाकिस्तान की गजा के लिए भरपूर हिमायत का अयादा करेंगे। इसराइल की गजा पर जारहियत दोबारा शुरू करने की भी सख्त मजम्मत करेंगे। सऊदी, तुर्किया, अमाराती और दीगर वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी मुतवक्के। हम अपनी एटमी तनसीबात मजीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ऐलान। जौहरी तवानाई एजेंसी के दौरे के दौरान कहा, इमारतों और फैक्ट्रियों को तबाह करने से कोई ईरान का जौहरी प्रोग्राम नहीं रोक सकता। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। हमारा मकसद एटमी हथियार बनाना नहीं। अफगान सरजमीन से हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी काबुल पर है। वज़ीर इत्तलात अताउल अतारर कहते हैं कि इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का दौर एक इजाफी फोरम होगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के शवाहद फराहम किए जाएंगे। अफगान तालिबान रजीम को कार्रवाई करना होगी। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो उन्हें सजा मिलेगी। अफगानिस्तान से हर मसले पर बात हो सकती है, मगर दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सैयद नवीद कमर का दो टोक पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है कि मुल्क और सरहदों का भरपूर दिफा किया जाए। पाकिस्तान के वजूद के लिए हजारों शहदा ने जानों के नजराने पेश किए। मासूमों को शहीद करने वालों की मुल्क बदरी जरूरी थी। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम से मुतसादिम किसी फैसले को कबूल नहीं करेगी। सिंध एक तारीखी खित्ता है, उसे तकसीम करने की इजाजत नहीं देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी कतर में होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़रिए एहतमाम 4 से 6 नवंबर तक दोहा में जारी रहेगा। सदर मुमलिकत आलमी रहनुमाओं कतर की क़यादत अक़वाम मुत्तहिदा समेत अहम बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी से सलमान अकरम राजा की अस्पताल में मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ ने पार्टी के वाइस चेयरमैन की अयादत की। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शौकत बसरा और जहीर बाबर भी हमरा थे। बुशरा की जो आपने बात की, आप कुछ बताएंगे कि आप किनसे मिलने जा रहे हैं? मौलाना साहिब का तो आपने नाम ले लिया। हम चेयरमैन सेनेट को कहेंगे, स्पीकर असेंबली को कहेंगे, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, और उनसे शुरू करते हैं। सीनियर मेंबर्स जो हैं कैबिनेट के, उनसे बात करते हैं। हम ज़ाहिर हमारे पुराने दोस्त हैं, वाकिफ हैं। कहीं ना कहीं ये एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि माइनस इमरान खान फार्मूला जो है वो इस वक्त अपनाया जा रहा है, लेकिन आपने एक ट्वीट भी कर दी कि हमारे फार्मूले में इमरान खान प्लस है और पीटीआई के मौजूदा सांप सपोले माइनस है। सर, ये कोई सांप सपोले खास हैं? आप इनका कोई नाम लेना चाहेंगे? यही जो लगे हुए हैं, ये रऊफ हसन हो गया, सलमान राजा हो गया, शेख वकास हो गया, ये जो सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क किया हुआ है, जाहिर है कि इनको नजर आ रहा है ना कि इनकी हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत फवाद चौधरी के रडार पर सांप सपोले करार दे दिया। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, शेख वकास ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। जल्द चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सीनियर वज़रा से मुलाकात करके सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने की कोशिश करूंगा। पीटीआई ने नफरत और इंतशार की सियासत को फरोग दिया। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बल्दियाती इदारों को बंद कर दिया गया। कोई तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया गया। जमहूरियत की मजबूती के लिए मजबूत बल्दियाती इदारे ज़रूरी हैं। हमने इदारों की बहाली के लिए अदालतों में जंग लड़ी। अवाम चीनी माफिया के हाथों यरगमाल ओपन मार्केट में डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई।
लाहौर में चीनी 179 की बजाय 220 रुपए किलो तक फरोख्त। अशिया खुरनोश के नर्ख भी आसमान से बातें करने लगे। दाल माश 410 की बजाय 480 रुपए हो गई। दाल मसूर 255 के बजाय 270 रुपए किलो। दाल चना 255 की बजाय 270 रुपए। अंडों की कीमत में इजाफा, फी दर्जन 339 रुपए। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है, आम आदमी दाल रोटी भी नहीं खा सकता। कराची से गिरफ्तार दहशतगर्दों से मुताल्लिक अहम इंकशाफात। दहशतगर्द अजलाल और फराज कत्ल की वारदातों में मुलविस निकले। जराये के मुताबिक दहशतगर्द फराज सिटी वार्डन की मुलाजमत करता था। अजलाल डंकी लगाकर पड़ोसी मुल्क जाता और तरबियत हासिल करके वापस आ जाता। पड़ोसी मुल्क से टारगेट के बाद कराची में नामालूम लोग मोटरसाइकिल और असलहा फराहम कर देते। हिदायत मिलने पर ग्रुप के साथ रैकी करके टारगेट किलिंग करते थे। बारूदी मवाद केस में कालदम तंजीम के 2 मुलजिम बरी। कराची की अदालत का CTD को मुलजिमों का फौरी रिहा करने का हुक्म। कराची पुलिस की जेर हिरासत नौजवान इरफान की मौत पर पेशरफ्त। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने 6 एहलकार और दीगर के खिलाफ कस्टोडियल डेथ का मुकदमा दर्ज कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने तहकीकात के लिए मुकदमा FIA के हवाले कर दिया। FIA जराये के मुताबिक मफरूर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में 7 रोज की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। हर किस्म के असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला के मुताबिक दफा 144 में तोसी का फैसला दहशत गर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नजर किया गया। पंजाब हुकूमत ने कब्जा माफिया, धोखाधही और जेल साजों के खिलाफ सख्त सजाओं के कवानीन तैयार कर लिए। वज़ीर आला पंजाब की प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी। ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली को इरसाल कर दिया गया। पंजाब में स्मोग ने शिकंजा कस लिया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 रिकॉर्ड। कराची फहरिस्त में 4थे नंबर पर। स्मोक के 22 पंजाब के स्कूल और कॉलेजेस के औकात कार तब्दील। आज से सुबह 8:45 पर खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। अपोजिशन ने मोदी को कटहरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी एक बुज़दिल इंसान है जिनके पास कोई विजन नहीं है। मोदी अमेरिकी सदर के सामने खड़े नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप के बयानात को झुठला कर दिखाएं। मोदी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अमेरिकी सदर ने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सदर ट्रंप के मुताबिक 7 तैयारे गिराए गए। मोदी की खामोशी का मतलब उसे तस्लीम करना है। मोदी की बुज़दिली की वजह से पूरे भारत की इज्जत दांव पर लग चुकी है।